ज्यादा बातें आपसे जानूंगा। मैं इस वक्त अशोक प्रधान जी से पूछना चाहूंगा। अशोक जी, आपने अभी कहा कि आपने पूरा 35 मिनट का भाषण उनका सुना है। नीतीश बाबू शुरू से कहते आए हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री जो होना चाहिए वो सेक्युलर होना चाहिए। अगर आप उनकी अपनी भी छवि देखें तो एनडीए में बहुत मजबूत सेक्युलर नेता की उनकी छवि है। आज उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि इस देश पर वही राज करेगा जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करेगा, जो वो खुद कर रहे हैं। तीसरी बात, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस देश का विकास के बिहार मॉडल से होगा और किसी से नहीं। इन तीनों बातों को अगर जोड़कर देखें तो क्या संदेश मिला आपको? नहीं, देखिए आप अनुराग जी, ये देखिए कि विशेष राज्य का दर्जा देगा कौन? केंद्र सरकार देगी। केंद्र सरकार देगी ना। और केंद्र में सरकार किसकी है? कांग्रेस समर्थित सरकार है, यूपीए की। तो फिर वो आपके साथ कहां? वो तो कांग्रेस की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, मैं बता रहा हूं आपको। विशेष राज्य का दर्जा देगा, वही राज करेगा। तो राज एनडीए करेगी, विशेष राज्य का दर्जा देगी। अगर कांग्रेस नहीं करती इस काम को, केंद्र सरकार नहीं करती, तो एनडीए की सरकार बनेगी, वो विशेष राज्य का दर्जा देगी। इसमें कहाँ गलत कहा है उन्होंने? ठीक कहा है कि वही राज करेगी और एनडीए की सरकार राज करेगी। और सेक्युलर छवि पर क्या कहेंगे? और जहां तक सेक्युलर छवि की बात है, सेक्युलर छवि भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन नीतीश बाबू नहीं मानते कि मोदी की है। 6 साल भारतीय जनता पार्टी के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए के प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को एक दिशा दी है, इस देश को सुशासन दिया है जी। इस देश के अंदर एक विकास की और विकास को एक प्रगति दी है। आप वो नहीं देख रहे हैं कि कैसे विकास इस देश का हुआ है, किस ढंग से पूरे विश्व के अंदर इस देश का नाम हुआ है। ये सब सब कुछ दिया, लेकिन गुलाम गौस साहब कह रहे हैं कि विशेष फंड नहीं दिया जो उन्होंने मांगा था। आवाज आ रही है? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सब कुछ दिया, लेकिन गुलाम गौस साहब कह रहे हैं कि विशेष फंड नहीं दिया बिहार के लिए जब मांगा गया था। गुलाम नवाज साहब की बात मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपका ये जो सिस्टम है वो थोड़ा ठीक नहीं है जी। उन्हें मैं सुन नहीं पा रहा हूँ पूरी तरह से। उन्होंने काफी लंबी अपनी स्पीच दी है, मैं उन्हें सुन नहीं पाया हूँ जी। लेकिन जो देना चाहिए था हर स्टेट को, हमारी एनडीए की सरकार ने सब कुछ दिया है। और एक ऐसा हिंदुस्तान जो पूरे विश्व के अंदर अलग से दिखाई दे, उस हिंदुस्तान को बनाने की जो कल्पना थी वो पूरी करने की कोशिश की है। और ये केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी की 6 साल की सरकार में हुआ है। तो अशोक प्रधान जी ये बताएं कि अब आगे जो हिंदुस्तान के जिस निर्माण की बात आज नीतीश बाबू कर रहे थे, वो विकास के किस मॉडल से संभव है? गुजरात मॉडल से या बिहार मॉडल से? मैं कह रहा हूं कि वो कोई स्टेट हो, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है, वो कहाँ कम है उसका देखिए मॉडल, जाके आप उसके काम देखिए, उसका विकास देखिए। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार है, उसका काम देखिए, उसका वो देखिए। आज किसान की वो कहाँ कम है उसका देखिए मॉडल, जाके आप उसके काम देखिए, उसका विकास देखिए। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार है, उसका काम देखिए, उसका वो देखिए। आज किसान कितना खुश है, जाके देखिए आप। हमारी पंजाब में सरकार चल रही है, जहां जहां हमारी सरकार चल रही है वहां का उठा के देखो ना मॉडल। नहीं, फिर नीतीश बाबू को सभी राज्यों का उदाहरण देना था ना। फिर उन्होंने सिर्फ कहा कि अगर इस देश का विकास संभव है तो बिहार मॉडल के जरिए संभव है। वो जेडीयू की रैली में बोल रहे थे, वो अपने प्रदेश के लिए बोल रहे थे, अपने प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। वो अगर उन्होंने अपनी बात कही है तो कहां बुराई कर? नहीं, प्रदेश में उनके साथ आप भी तो हैं अशोक प्रधान जी, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उनका हाथ पकड़ रहे हैं। साथ है ना। आज नीतीश बाबू अगर मुख्यमंत्री हैं और वो जो ताज पहना है, उस ताज को केवल जेडीयू ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों ने मिलकर पहनाया है उनको। और जब मिलकर बनाया है तो उसकी अच्छाई और बुराई वो सब दोनों पार्टियों के हिस्से में जाती है। और हम एनडीए के घटक है और एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं जी। चलिए, आपको एक दूसरे के साथ मिलकर चलने पर इतना भरोसा है तो अशोक प्रधान जी ये बताएं कि मोदी के नाम पर नीतीश बाबू को मना लेंगे क्या आप? मोदी के नाम पर नीतीश बाबू को मना लेंगे? हमने आप ये देखिए कि जब समय आएगा, भारतीय जनता पार्टी समय के ऊपर फैसला लेगी। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेगा। भारतीय जनता पार्टी एक छोटी पार्टी नहीं है, आज देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें मिलजुल के सब फैसले करते हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी सबको साथ लेके चल रहे हैं। हाँ। सबको साथ लेके चलेंगे। माननीय अडवाणी जी बैठे हैं, वो अच्छी सलाह देते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई छोटा दल नहीं है, कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। तो आडवाणी जी कह चुके हैं कि मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार हैं, सुषमा स्वराज कह चुकी हैं, अरुण जेटली कह चुके हैं। मैं कह रहा हूँ हम प्रधानमंत्री पद की बात कर कब रहे हैं? हाँ, हम प्रधानमंत्री पद की बात ही नहीं कर रहे। जब समय आएगा तो उसमें फैसला होगा और फैसला हो जाएगा। महाबल मिश्रा जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैंने ये कहा जो कि बीजेपी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उनको कहा मोदी का है, लेकिन एनडीए का नहीं। एनडीए में सभी घटक से बात नहीं हुई है। दूसरी बात, उन्होंने अडवाणी जी ने उस दिन चौहान साहब के उछालने की बात किया, तो इनके कार्यकारिणी में भी मोदी पर स्टैंप नहीं है। इस बात को प्रधानमंत्री इनको अपने प्रधान साहब को समझना चाहिए। और जहां तक ये रैली थी बिहार के अस्मिता और स्वाभिमान की बात, महाबल जी आप एनडीए की चिंता मत करो। महाबल जी आप एनडीए की चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करो। आप हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आप तो अपने एलाइंस को संभालो। जो हो रहा है आज आप देख रहे हैं, तो नीतीश जी को क्षेत्रीय पार्टी बता करके एक तरफ आप कर रहे हैं, रोज आपका कोई ना कोई एलाइंस आपको थप्पड़ लेके खड़ा हो जाता है और आप चुपचाप गाल में इधर करके और खा के बैठ जाते हो। समझे ना? आप हमारी चिंता मत करो, आप अपनी चिंता करो। आपको अपनी चिंता करनी चाहिए। नहीं, आपकी चिंता नहीं। आपने नीतीश जी को क्षेत्रीय पार्टी बता दिया, तो